Good morning students, this is Jyoti here. In our previous class, we have done the modals can, could, may, might, shall and should. I hope these all are clear to you. Now we are going to start other modals like will, would, must, ought to, need to, and dare, and the used to. These modals we are going to cover in the modals. See, where we use will, would, must, ought to, need, dare and used to. सबसे पहले हम modals की बात करें तो हमें पता है कि modals are helping verbs. We have done in our previous video कि modals जो होते हैं वो क्या है, हमारी helping verbs है. We have also done कि हमेशा modals के बाद we will use only the first form of the verb. हमेशा और हमेशा कौन सी verb यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कोई ing नहीं, कोई सेकेंड फॉर्म नहीं, नो थर्ड फॉर्म. ओके, सो अभी हमने करना है will. will को कहाँ यूज़ करते हैं? एज वी नो कि will जो है हम टेंस में भी यूज़ करते हैं, हमारे फ्यूचर टेंस में भी आता है. अगर हम shall की बात करें तो जैसे कि shall I और we के साथ आता है, तो will किसके साथ आएगा? बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स. बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? I we को छोड़ के you, they, he, she and it. तो इनके साथ हमने क्या लगा दिया? will लगा दिया. ठीक है. अब और will हम किसी से कुछ मांगते हैं या किसी से परमिशन भी मांगते हैं, तब भी हम क्या बोल देते हैं कि will I go या will I sit here, मतलब will you go, will they go, will he go और will she go and will it whatever जो भी है. तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं will के साथ. अभी नेक्स्ट क्या है? would. अब would का यूज़ हम कहाँ करते हैं? would का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जब आप किसी को इनविटेशन देते हैं. डू यू नो द मीनिंग ऑफ इनविटेशन? इनविटेशन लाइक आप किसी को बुलाना चाहते हैं कहीं पे. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, वी आर ऑन द स्टेज एंड वी आर कॉलिंग समवन, वी आर कॉलिंग आवर टीचर्स. तो हम उस टाइम पर अपने टीचर्स को इनवाइट करते हैं. लाइक आई वुड लाइक टू call this teacher on the stage, I would like to call the student on the stage. तो हम क्या कर रहे हैं? उस टीचर को और उस स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं, उसे इनविटेशन दे रहे हैं. तो एट दैट टाइम वी विल यूज वुड. वुड जो है दैट इज अ मोर पोलाइट वर्ड. बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा प्यार से बोले जाने वाला शब्द क्या है? वुड है. हम इससे क्वेश्चन भी पुट कर लेते हैं. अब और कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम वुड को? अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशंस की बात करें तो डायरेक्ट में अगर विल लिखा है, अगर डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट स्पीच में विल लिखा है तो इनडायरेक्ट में वो किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा. ओके. और हमें कोई चीज़ हम लोग बोलते हैं कि श्योर नहीं है आप लोग उस चीज़ के लिए, लेकिन आप लोग एक कहानी बना रहे हैं, आप लोग एक स्टोरी बना रहे हैं, तो उस स्टोरी को बनाने के लिए मैंने वुड लगाया. श्योर नहीं है, लाइक आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि तुझे पता है कि मैं इतने सालों के बाद या 2-3 महीनों के बाद मैं वहाँ जाऊँगी और मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी. यू आर नॉट श्योर. आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे हैं, आप सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगी. आप विल लगाएंगे पक्का, क्योंकि गा गेगी आप लोगों ने यही पढ़ा है कि जहाँ गा गेगी की बात आ जाए वहाँ विल लगाना है. बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. हमें अब क्या वुड का यूज़ करना है. यहाँ आपने एक स्टोरी बनानी है. अरे आई वुड गो देयर. श्योर नहीं है, श्योर नहीं है आप बस एक कहानी बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं 1 महीने के बाद वहाँ जाऊँगी. क्या पता ना जाओ. आई वुड गो देयर within a month, I would do swings, I would do a lot of things there. बहुत सी चीज़ें आप वहाँ पर करेंगे. तो हमने क्या यूज़ लगाया? would. कोई चीज़ हम इमेजिन करते हैं उसके लिए भी हम क्या लगा देते हैं? would. क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? must. अब must का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि हमने should किया है.
शुड किया है, शुड हमने यूज़ किया था किसी को एडवाइस देने के लिए। जब जब किसी को एडवाइस देने की बात आती है, एडवाइस सलाह देने की बात आती है, हम शुड लगाते हैं, ठीक है। सपोज करो एक पर्सन जो है, दैट पर्सन इज सिक, वो पर्सन बीमार है, मैंने उसको सलाह देनी है, मैंने उसको बोला कि तुझे ना डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब वो दिखाए या ना दिखाए, इट डजंट मैटर, मेरा काम क्या था उसे बताना कि तुझे ये करना चाहिए। तो मैंने उसे क्या बोल दिया, यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड गो देयर, तुम्हें ये वहाँ जाना चाहिए। मैंने बोल दिया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें ऑबे करना चाहिए पेरेंट्स को, यू शुड ऑबे योर पेरेंट्स। तो हम उसके लिए क्या लगा दिया हमने, शुड। लेकिन अब मस्ट सेम है, मस्ट का यूज़ हम अब कैसे कर सकते हैं, कोई चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है, कंपल्सरी हो जाती है, उसके लिए मीन्स कंपल्शन के लिए। जब जब कंपल्शन की बात आएगी हमने क्या यूज़ करना है, मस्ट। मैंने बोला अब कोई पर्सन बीमार है, किसी पर्सन को 105 पे फीवर है, अब 105 डिग्री फीवर है, अब क्या करेंगे हम, क्या उसको हम यूँ बोलेंगे कि अरे तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं, ऑफकोर्स हम उसे क्या कहेंगे, तुझे ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि तू बहुत ज़्यादा बीमार है, 105 कम तो नहीं है, तो तू बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए तुझे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो क्या है, मस्ट। अब एक पर्सन है तो उसको मैंने बोला कि उसने मुझे बोला कि उसे सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और उसे सिर्फ पास होना है, पास होना है, उसे सिर्फ 60% चाहिए। अब सिर्फ 60% चाहिए तो मैंने तो उसे बोल दिया अरे यू शुड स्टडी, तुझे सिर्फ 60% चाहिए तो तुझे पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। लेकिन एक पर्सन ने मुझे बोला कि मुझे 60 नहीं, मुझे तो 90% चाहिए या मुझे 99% चाहिए। अब उस केस में मैं शुड थोड़ी लगाऊंगी, अब मैं तो उसे बोलूँगी कि तुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए, इतने % ऐसे तो नहीं आएंगे, हार्डवर्क करने से आएंगे, तो तुझे ज़रूर पढ़ना चाहिए। उस ज़रूरत के लिए मस्ट का यूज़ किया हमने, क्लियर। अब कम टू द नेक्स्ट वन, ought to। ought to का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ought to ये हम यूज़ करते हैं मोरल ड्यूटीज़ के लिए। अब मोरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, हमारे जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, कौन कौन से आपके ऐसे कर्तव्य, ऐसी ड्यूटीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको वो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री, अपने एक सिटीज़न होने के नाते हमारे बहुत से फ़र्ज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उस टाइम पर हमें ought to लगाना है। सच एज मैं बोलूँ कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को डिसओबे नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो चाहिए रहा है, हिंदी में चाहे चाहिए आ जाए, लेकिन हमें हिंदी से कोई सेंटेंस नहीं बनाना है, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, ought to, ठीक है। तुम्हें प्लांट्स लगाने चाहिए, यू ought to ही लगेगा ना, इसमें कोई ऐसी ES नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मोरल ड्यूटीज़ की बात करनी है, ठीक है। कोई चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी होनी चाहिए, उस टाइम पर हमें क्या लगाना है, ought to लगाना है। अब नेक्स्ट, बिफोर नीड एंड डेयर वी आर गोइंग टू डू द यूज्ड टू। अब यूज्ड टू क्या होता है, यूज्ड टू का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट की हैबिट को शो करता है। पास्ट हैबिट, पास्ट मतलब कि बीती हुई, हैबिट हमारी आदत, पास्ट की कोई आदत थी, पास्ट की क्या आदत थी, लाइक आप 2-4 महीने बिफोर 2 months अगो, बिफोर 2 months आप लोग क्या करते थे, पढ़ा करते थे, अरे बहुत अच्छी स्टडी किया करते थे, हम लोग खेला करते थे, हम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाया करते थे, लाइक बिफोर द लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले हम फ्रेंड्स से मिलते थे, ठीक है ना। मतलब कोई भी काम आप जो पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं कोई काम, ठीक है। अब कौन से काम हो सकते हैं, डांस करना, सिंगिंग करना, ठीक है, तुतलाना, मतलब कोई बात ऐसे बोलना, तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू, जैसे अब कोई पर्सन बोल रहा है कि मैं चाय पिया करता था लेकिन अब नहीं पी रहा हूँ, आई यूज्ड टू टेक टी, आई यूज्ड टू टेक टी। तो कोई काम, ये पास्ट की आदत कि अब मैं नहीं पीता हूँ,
मैं पिया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। ठीक है, कोई बात ऐसी हो गई कि आपको बताना है मैं उस वाले पार्क में जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू दैट पार्क। अब इसमें हम क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस पुट करने हैं? मैंने तुमसे बोला कि क्या तुम वहाँ जाया करते थे। एक तो हम लोगों ने टेंस किए हैं, आप लोग पक्का यही बोलोगे कि डिड आई गो देयर, क्या मैं वहाँ गया था। इसका मतलब तो क्या हो गया, क्या मैं वहाँ गया था। बट आई एम आस्किंग कि क्या तुम वहाँ जाया करते थे, मीन्स इन पास्ट, पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, उसके लिए मुझे यूज्ड टू लगाना है। लेकिन अब ये यूज, आप लोगों को पता है यूज है, यूज के साथ डी लगा है तो ये यूज्ड बना है, इसलिए हमने पास्ट यूज किया। अब यहाँ क्वेश्चन पुट करने के लिए मैंने क्या लगाना है, डिड। क्या मैं जाया करता था, डिड मैं मतलब आई, डिड आई। अब यहाँ यूज आएगा, यूज्ड नहीं आएगा, क्योंकि इस ये कौन सी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये सेकंड, तो एक सेकंड तो यहाँ लग गई, तो यहाँ तो नहीं लगेगी। तो अब हमें क्या बोलना है, डिड आई यूज टू गो देयर। क्या मैं वहाँ जाया करता था। क्या तुम मेरे फ्रेंड से मिला करते थे, डिड यू यूज टू मीट माई फ्रेंड। क्या तुम मेरे फ्रेंड से मिला करते थे, डिड यू यूज टू मीट माई फ्रेंड। तो यहाँ हमने आदत जाननी है, कौन सी आदत, इससे पता चल रहा है पास्ट की आदत। पास्ट की हैबिट की बात करेंगे तो हमें यूज्ड लगाना है। अब क्वेश्चन पुट करने के लिए डिड आगे लगा दिया। आपने बोला हाँ मैं जाया करता था, मैं तुम्हारे दोस्त से मिलने जाया करता था, आई यूज्ड टू मीट। अब तुम्हारे दोस्त से मिलने जाता था ना, आई यूज्ड टू मीट योर फ्रेंड। मैं तुम्हारे दोस्त से मिला करता था, आई यूज्ड टू मीट योर फ्रेंड। लेकिन बहुत टाइम हो गया, हमारी लड़ाई हो गई, इस वजह से हम नहीं मिल रहे हैं, तो अब वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था, तो उस केस में हमने क्या लगाया, यूज्ड टू। नेक्स्ट में आएंगे नीड एंड डेयर। नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। नीड का यूज़ अगर हम करें तो इसका मतलब क्या होगा, ज़रूरत। कोई चीज़ की ज़रूरत है, लाइक मैं बोलूँ मुझे मार्कर की ज़रूरत है, आई वुड डेफिनेटली से कि आई नीड अ मार्कर। मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत है, आई नीड अ वाइट बोर्ड। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आई नीड मनी। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, यू नीड मनी। हमने नीड लगा दिया। लेकिन ये याद रखना कि नीड एक मॉडल भी है और ये एक वर्ब भी है। वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब। नीड एक मॉडल भी है और नीड एक मेन वर्ब भी है। ऐसे ही डेयर एक मॉडल भी है और डेयर एक मेन वर्ब भी है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, जब ये दोनों हैं, नीड मॉडल भी मेन वर्ब भी है, तो इनको यूज़ कैसे करेंगे। क्या इनको यूज़ करने का मेथड सेम है, नहीं। अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल में हम ना ही एस लगाते हैं ना ही ई एस लगाते हैं, क्योंकि कैन का हमने कैंस नहीं बनाया, कुड का कुड्स नहीं बनाया, मे का मेज या माइट का माइट्स नहीं बनाया, तो हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन जब जब आपको नेगेटिविटी बतानी है, कोई नेगेटिव बताना है सेंटेंस या क्वेश्चन पूछना है, नेगेटिव सेंटेंस बताना है या क्वेश्चन पुट करना है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, मॉडल। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नीड एज अ मेन वर्ब। ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये सब चीज़ें माइंड में आएंगी कि ऐसा कैसे बन सकता है। लेकिन देखो, मैंने नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, मुझे मॉडल की तरह यूज़ करना है, ना ही मुझे नीड्स लगाना है ना ही नीडेड लगाना है, कुछ नहीं लगाना। अब कैसे बनाऊँ मैं सेंटेंस, मैं बोलूँ कि तुम्हें ये करने की या उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है, तो ही। आप लोगों को पता है जब जब ही लगा है तो हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं,
यही लगाते हैं ना, लेकिन इस केस में नहीं लगेगा। यहाँ मैं अगर एस लगाऊंगी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला नोट, नेगेटिव की बात करी। ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट गो देयर। लेकिन मैंने बोला उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत। अब यहाँ ही लगाया, एफर्मेटिव, कोई नेगेटिव नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पुट कर रही, मैंने बोला उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। ही नीड नहीं, नीड्स, नीड नहीं नीड्स, क्योंकि एफर्मेटिव में हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करें नीड को तो हम ऐसे एस लगा सकते हैं। ही नीड्स गो देयर, ही नीड्स गो देयर, क्या ठीक है ये सेंटेंस? नो। हमें क्या, देखो ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। अब एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, दो वर्ब है, तो ये साथ साथ में कैसे आ सकती है? ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। अब इनको हम साथ साथ कैसे यूज़ करेंगे? नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रीपोजिशन बनी है, दैट इज़ टू। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। मोडाल यूज़ किया, हमने नहीं लगाया यहाँ पर कुछ भी, हमने सिर्फ सेंटेंस बना दिया, ही नीड नॉट गो देयर, कोई टू नहीं लगा। लेकिन जैसे ही ये मेन वर्ब बन गई, जैसे ही ये मेन, देखो मोडाल्स करते हैं तो मोडाल्स में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हम वर्ब लगाते हैं। जैसे मे के साथ हमने लगाया मे गो, ऐसे ही लगाया था ना, कैन गो, कैन स्पीक, कैन टेल, तो हम लगा सकते हैं फर्स्ट फॉर्म। नीड के साथ हम गो लगा सकते हैं, लेकिन हम कभी अगर मेन वर्ब की बात करें तो उसमें दो वर्ब साथ में नहीं लग सकती, दो मेन वर्ब साथ में नहीं लग सकती हैं। डज लग सकता है, डू लग सकता है, लेकिन ये मेन वर्ब साथ नहीं लग सकती। सेम केस किसका है? डेयर का। सेम, बिल्कुल सेम। अब हमें क्या करना है? डेयर की अगर हम बात करें तो डेयर का मतलब होता है एक हिम्मत रखना, एक हिम्मत होना, एक चैलेंज एक्सेप्ट करना। मैं बोलूँ मुझ में हिम्मत है तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने की, बोलती हूँ आई डेयर टू एक्सेप्ट योर चैलेंज, मतलब मुझ में हिम्मत है ये काम करने की, तो आई डेयर डू दैट, मुझ में ये काम करने की। और कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके बैग को आपसे बिना पूछे हाथ लगा लेते हैं आपके फ्रेंड्स, तो आप उनसे बोलते हैं ना, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, लड़ाई हो रखी है फ्रेंड से, किसी से भी, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस काम को करने की। तब भी डेयर, कैसे, उस हिम्मत के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई, उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ डेयर, हाउ डेयर, हाउ डेयर यू कम हियर, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हाउ डेयर यू कम हियर। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैसी हिम्मत हुई, ठीक है, मुझ में हिम्मत है, आई डेयर, ठीक है। अब ये तो हाउ डेयर हो गया, हिम्मत कैसे हुई। अब वो डेयर, मैंने बोला था डेयर जो है वो एक मोडाल भी है, डेयर एक मेन वर्ब भी है। मतलब मैं चाहूँ तो डेयर के साथ एस भी लगा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो डेयर के साथ एस नहीं लगा सकती। एवरीवन नोज एस और एस सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। जब भी हम किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं तो दैट बिकम्स अ सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है एस या ईएस जोड़ने से। किसी वर्ब में एस या ईएस नहीं है, दैट इज अ प्लूरल वर्ब, बट इट शुड बी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए वर्ब की, सो दैट्स अ प्लूरल वर्ब। अब मोडाल की बात करें, सेम, अगर हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो हम उसका यूज़ कर देंगे किसकी तरह? मोडाल की तरह। अगर हम सिर्फ एफर्मेटिव की बात करें, मीन्स एफर्मेटिव पॉजिटिव की बात करें, तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं उस केस में? एस या ईएस। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि उसमें हिम्मत नहीं है ये करने की, ही डेयर नॉट डू दिस, ही डेयर नॉट डू दिस। देखो डेयर मोडाल है,
अब मोडाल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, लगा दिया हमने। अब मैं बोलूं कि उसमें हिम्मत है ये करने की, ही डेयर्स, लग गया, क्योंकि हिम्मत है, पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ, नहीं है तो नेगेटिव, है तो पॉजिटिव। ही डेयर्स गो देयर या ही डेयर्स डू दिस, ये भी वर्ब, मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब साथ में नहीं आ सकती, लेकिन मोडाल प्लस मेन वर्ब तो आ सकती है। अब यहाँ क्या चेंज करना है, टू लगा देंगे। ही डेयर्स टू डू दिस, उसमें हिम्मत है इसे करने की। आई होप दीज आर क्लियर। इफ इट्स नॉट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. Let's do the another one, and it can be your last one. That is be able to. Be able to. इसको करने के लिए you should know कि be जो है that is a verb. ये एक verb है जिसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो that is am, are. बी की अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो इज, एम, आर। बी की अगर मैं सेकेंड फॉर्म की बात करूं दैट इज वॉज एंड वर। थर्ड फॉर्म की बात करूं तो बीन, बी वॉज बीन। हम लोग ऐसा ही लिखा हुआ देखते हैं, किसी कहीं भी देखें तो बी वॉज बीन लिखा होता है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होती है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज, वर होती है और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। अब जो हमें यूज़ करनी है वो फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। दिस वन इज अ फर्स्ट फॉर्म एंड दिस वन इज अ सेकेंड फॉर्म। कैसे यूज करेंगे इन्हें? एबल टू का मतलब होता है किसी काम के योग्य होना। जैसे हम लोगों ने कैन किया है, कुड किया है ना, तो वो हमने किस लिए शो किया था? एबिलिटी के लिए। मैंने बोला मैं इस काम को कर सकती हूँ, मतलब कि चीज़ें नेचुरल हैं। मैंने बोला मेरे हैंड्स हैं, मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब मैं एबल हूँ इस काम को करने के, मेरे अंदर क्षमता है उस काम को करने की। मैं इसको पकड़ सकती हूँ, इस मार्कर को पकड़ सकती हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख सकती हूँ, मैं वाइट बोर्ड पर लिख सकती हूँ, मैं तुमसे बहस कर सकती हूँ। मेरे अंदर एबिलिटी है उस काम को करने की। जब जब किसी काम को करने की एबिलिटी होती है हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। किया है हमने पहले। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई कैन स्पीक, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ, यही किया। आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन राइट, वह लिख सकता है। अगर मैं यहाँ ही लगाऊँ तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ, ये ऐसा नहीं होगा, ही कैन्स नहीं होगा। मोडाल्स है, मोडाल्स ना एस लगना ना ई एस लगना। ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है। इट मीन्स कि उसके अंदर एबिलिटी है बोलने की, ठीक है, तो इसलिए वो बोल सकता है। अब जहाँ जहाँ हमने कैन लगाया था वहाँ वहाँ हम क्या लगा देंगे? बी एबल टू। कैसे? बी कैसे लग सकता है? बी नहीं लगाना, इज, एम, आर लगाना है। अब बी की जगह, इस बी की जगह, वही तो बोला, बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। कैन भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। कैन फर्स्ट है ना, प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो अब जहाँ जहाँ कैन लगाया वहाँ वहाँ लगाओ इज, एम, आर एबल टू। ही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ही इज एबल टू स्पीक, वो बोलने के योग्य है, मतलब वो बोल सकता है। ही कैन स्पीक या ही इज एबल टू स्पीक, बोथ आर सेम, मीनिंग्स आर सेम, बिल्कुल सेम है इनकी मीनिंग्स, बस बदल दिया थोड़ा सा स्ट्रक्चर कि ही कैन स्पीक और ही इज एबल टू स्पीक। सपोज करो कि आपके घर पे या कोई भी रिलेटिव जो है कहीं पे लाइक बीमार हो जाता है, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि एक्सीडेंट हो जाता है अगर किसी भी पर्सन का, तो किसी पर्सन का लाइक एक्सीडेंट हो गया तो अब वो चल नहीं पा रहा है, अब वो चल नहीं पा रहा है, उसके पैर में चोट लग गई है, इंजर्ड हो गया है, प्लास्टर लग गया। तो अभी क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद, आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद जब आप उससे मिलते हो तो आप उससे कहते हो और वो खड़ा होने की कोशिश करता है, आप कहते हो नहीं नहीं रहने दे, तेरी तबीयत खराब है, लेकिन वो कहता है कि मैं योग्य हूँ, अब मैं चल सकता हूँ।
अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो वो कर सकता है ना, अब वो उठ सकता है क्योंकि अभी वो ठीक है, वो एबल हो गया है उस काम को करने के, एबल हो गया है। तो ही या ही वुड से ही इज, आई अगर लगा रहा है तो एम, उसने बोला आई एम एबल टू मूव, मतलब अब मैं मूव कर सकता हूँ, मैं गति कर सकता हूँ, मैं अपनी सीट से कहीं और भी जा सकता हूँ। आई एम एबल टू मूव। पहले प्लास्टर लगा था तो वो नहीं चल पाया, लेकिन ठीक हो गया 2 महीने के बाद, तो आई एम एबल टू डू दैट। ठीक है ना, मैं पढ़ सकता हूँ, आई एम एबल टू स्टडी, आई एम एबल टू डू दैट, आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू मेक कॉफ़ी, आई एम एबल टू कुक फूड। कुछ भी चीज़ जहाँ कैन लगाया, ट्राई टू यूज़ इज एम आर एबल टू। ठीक है, अब क्या यूज़ करना है? अब जो हमने कैन की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी कुड हमने यूज़ किया था पास्ट की एबिलिटी के लिए। लाइक मैंने आपको बोला था कि पास्ट में आप ये करते थे, लाइक मैंने आप लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सोचे होंगे। आई कुड डांस, मैं डांस कर सकता था। आई कुड स्पीक, आई कुड सिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते थे, पास्ट की बात है। अब जहाँ जहाँ कुड लगाया, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ कुड, ये फर्स्ट फॉर्म थी तो ये सेकेंड फॉर्म। जहाँ जहाँ कुड लगाया वहाँ वहाँ क्या लगा देना है? वॉज वर एबल टू। इकट्ठा नहीं लगेगा, जहाँ सिंगुलर की बात करेंगे वॉज, जहाँ प्लूरल की बात करेंगे वर। वो ये कर सकता था, एबल था। अगर मैं बोलूं कि तुम ये कर सकते थे, यू कुड लिफ्ट द मार्कर, यू कुड लिफ्ट द मार्कर। या आपको बोलना है यू कुड सिंग, तुम गा सकते थे, यू कुड सिंग, मतलब पहले आवाज़ अच्छी थी, तुम गा सकते थे। ठीक है, कुड लगा दिया, लेकिन अभी क्या वॉज वर लगा सकते हैं। यू कुड की जगह जहाँ कुड लगाया काट दो, यू के साथ वर, यू वर एबल टू सिंग, तुम गाना गाने के योग्य थे, तुम गा सकते थे। यू वर एबल टू सिंग, यू वर एबल टू डू एनीथिंग, जो भी आप कर सकते थे। अरे आई वॉज एबल टू डू स्टडी, मैं स्टडी करने के योग्य था, अभी नहीं करता, केयरलेस हो गया हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें क्या लगाना है? इज एम आर एबल टू या वॉज वर एबल टू। द लास्ट वन इज विल। अब प्रेजेंट की भी बात हो गई, पास्ट की भी बात हो गई, अब फ्यूचर क्यों छूटे? फ्यूचर को भी कर लेते हैं। फ्यूचर में बताना है कि मैं इस काम को करने के योग्य हो जाऊंगा। हमने पहले सिर्फ कैन और कुड पढ़ा है, ठीक है, अभी हमें फ्यूचर की बात करनी है। आपको बोलना है कि मैं इस काम को करने के योग्य हो जाऊंगा। अरे मैं वहाँ मतलब कि आप 5-6 दिन बाद ठीक हो जाएंगे, 5-6 दिन बाद आपको लगता है कि आप अच्छे से ये कर पाएंगे। ठीक है, लाइक एक पर्सन जब बीमार हो जाता है तो कहता है ना, अरे 2-3 दिन बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अच्छे से तुझसे मिलूंगा, तो मैं एबल हो जाऊंगा ना उस काम को करने के। तो आई विल बी एबल टू डू दिस, आई विल बी एबल टू डू दिस, मैं इस काम को करने के योग्य हो जाऊंगा। विल, यहाँ हमें ना कोई इज़्ज़ेमार लगाना ना वॉज वर लगाना, हमें क्या लगाना है? विल। विल के साथ कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। अब विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इसके साथ इज़्ज़ेमार जोड़ूं तो इज़्ज़ेमार भी तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ तो मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ सकती, इसीलिए क्या लिया? बी। अगर मैं वॉज वर लूँ तो वॉज वर और विल का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, सिर्फ क्या बच गया? बी। बी एक ऐसी वर्ब है इंग्लिश में ऑलवेज हेल्प करती है। वेन एवर यू नीड एनी वर्ब दिस विल हेल्प यू। तो अब बी यहाँ लगाया, आई विल बी एबल टू डू दिस, मैं तुमसे मिलने के योग्य हो जाऊंगा। आई विल बी एबल टू मीट यू। डोंट वेरी, आप लोग अभी इस टाइम पे विल और शेल की जगह हम सिर्फ और सिर्फ विल लगा सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।